एक दिन वेदांश और देवी अपने भाई बहन से मिलने उनके घर जाते हैं। वहां पहुंचकर वेदांश परी और प्रियांश से पूछता है, तुम दोनों कैसे हो? परी कहती है, हम ठीक हैं। वेदांश, भैया। परी वेदांश और देवी से पूछती है, तुम दोनों कैसे हो? वेदांश कहता है, हम दोनों भी ठीक हैं, पर वहां किशनगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं है। वहां एकाएक लोग गायब हो रहे हैं। हमें वहां जाकर पता लगाना चाहिए कि यह सब कौन कर रहा है। परी कहती है, ठीक है भैया, हम किशनगढ़ चलते हैं। इधर किशनगढ़ में 7वां व्यक्ति गायब हो जाता है और गांव का व्यक्ति बोलता है, लो अब ये भी हमें छोड़कर चला गया। तभी वहां वेदांश, परिप्रियांश और देवी वहां पहुंच जाते हैं। वेदांश और परिप्रियांश और देवी को एक घर में छोड़कर गांव की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर वह गांव वालों से पूछताछ करते हैं। गांव वाले बताते हैं कि एक एक करके यहाँ के लोग गायब हो रहे हैं और यह सभी घटनाएं रात को होती हैं। वह दोनों तय करते हैं कि आज रात को हम गांव में रहकर पता लगाएंगे कि यह सब कौन कर रहा है। वे दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं। रास्ते में एक गांव वाला आ रहा था, तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और गांव वाले से पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। गांव वाला बहुत डर जाता है। वह सोचता है कि मैं इसकी तारीफ कर देता हूँ तो ये मुझे छोड़ देगी। गांव वाला कहता है, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। ये सब परी और वेदांश देख रहे थे। अगली सुबह वेदांश और परी गांव की एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, दादी, क्या यहाँ किसी औरत के साथ कुछ बुरा हुआ है? बूढ़ी औरत बताती है कि कई साल पहले यहाँ एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक दिन पति उसे छोड़कर चला जाता है। पत्नी उसके गम में बहुत परेशान रहने लगी और एक दिन वह भी गायब हो गई। वेदांश और परी के समझ में सब कुछ आ जाता है। रात को वह दोनों एक एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उनसे पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? वह दोनों चुप रहते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ हमें पता है, लेकिन एक व्यक्ति की सज़ा तुम इन सबको नहीं दे सकती। इनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन सभी लोगों को छोड़ देती है जिन्हें उसने गायब किया था। वेदांश और परी चुड़ैल को शुक्रिया कहते हैं और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली